ये भाई देखो न्यूज है जिससे जो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू सभी ने कवर किया हुआ है। गवर्नमेंट जॉब रस इन द 8 years 22 करोड़ अप्लाइड जो ओनली जो 7.2 लाख वर द सिलेक्टेड। तो क्या है मामला, 8 साल में जो 7.2 लाख जो लोगों ने दी है गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरी। क्यों दी है, कैसे दी है, क्या हो सकते हैं, क्या ऑफिशियल डाटा है, सारी चीज को समझेंगे। और कि आगे क्या इसकी जो हमारी जो फ्यूचर में किसको नौकरी मिलेगी, कब तक मिलेगी, कैसे होगा सरकारी नौकरी, क्या डिफरेंस है, तो सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो क्या भाई ये न्यूज जो है ना खुद जो गवर्नमेंट ने दी है, तो 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था इसमें जो ये है 8 साल में जो लगभग, जिसमें जो 7.2 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। ये चिंता का विषय है जिन्होंने अपने जीवन में केवल जो सरकारी नौकरी को जो टारगेट बनाया हुआ है उनके उससे देखा जाए तो ये कि जो 0.03% बैठता है ये डाटा, अगर हम जो कैलकुलेट करेंगे सारी चीजें तो ये 0.032 लोगों को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है 8 साल में। तो मतलब जो एक का भी 1.3 एक तिहाई जो नौकरी हिस्सा मिली है सरकारी, उस 1% का भी हम जो माने जो तो 1/3 मानता है। ये जो सरकारी आंकड़े हैं सारे, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी जो सरकारी आंकड़े हैं डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग के द्वारा जो संसद में एक पर्सन के जवाब में जो जानकारी दी, ये साझा की हुई है। ये सारी जो 10 लाख लोगों को 18 महीने में नौकरी मिलेगी। 10 लाख क्यों भाई, जो आपने जो 8 साल में नहीं किया वो आप जो 18 महीने में कैसे कर दोगे, ये सोचने वाली बात है। इसमें जो इम्पैक्ट लगेगा कि गवर्नमेंट कितना अच्छा है और कितना अच्छा करना जा रही है कि 2 साल जो लगभग 1.5 साल में इस तरह के मिल जाएंगे आपको जॉब। तो कोई ये पॉलिटिकल्स कमेंट नहीं है भाई, मैंने जो सिर्फ याद दिलाया है कि सरकार ने जो 8 सालों में क्या काम किया है। तो आप देख सकते हैं, तो टेबल में जो ये टेबल दी हुई है, देखो टेबल जो सारी चीज़ें, तो ये जो यहाँ पे इसमें टेबल भी है, ये रहा। तो टेबल में ईयर वाइज टोटल कितने फॉर्म्स आए, कितने जो उन्होंने जॉब दी है, सारी चीज़ें हैं। तो बाकायदा टेबल भी जो ईयर वाइज नौकरी दी गई है बताया है कि साथ में जो कि कितने फॉर्म रिसीव हुए हैं। किसी भी साल जो करोड़ों से कम जो फॉर्म जो रिसीव नहीं हुए हैं। जब गवर्नमेंट आई थी तो उसने जो वादा किया था, अब देखो इस पे जो पॉलिटिकल वो तो कमेंट आने स्टार्ट वो होना ही था बात, क्योंकि इसको जो रूप एक राजनीतिक रूप मिलना इस तरह का जो न्यूज आई है। तो लगभग जो साल में 2 करोड़ जो गवर्नमेंट जॉब देगी, जब ये गवर्नमेंट जो आई थी बीजेपी, तो उन्होंने जो वादा किया था कि एक साल में भी 2 करोड़ जॉब देंगे हम। 2 करोड़ नौकरी के एवज में जो सिर्फ 1 लाख नौकरी मिली है। अब जो सरकार अपने आप के बचाव में क्या कह रही है, सरकार कह रही है कि नहीं, हमने 2 करोड़ सरकारी नौकरी की बात नहीं की थी भाई, हमने जो रोजगार की बात की थी। यदि आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी को लेकर जो तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको निराशा लगे। देखो ये कड़वा सच है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप सरकार तैयारी ना करो, जो अच्छी बात है तैयारी करो सब कुछ, लेकिन तैयारी तब करो जब गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जो सिक्योरिटी की जो फीलिंग आती हो कि भाई हमें जॉब सिक्योरिटी है, इसमें उस तरह की है, उसका लाभ बने कि यदि हम इस जगह ना मिले तो भाई देखो ये भी हो कि ये मान ली जॉब ना मिले तो आप अपने आप को कम ना आके कि भाई मेरे को जॉब नहीं मिल रही इस तरह की। तो मैं, क्योंकि सरकार भी मानती है कि भाई हमें जो सरकारी नौकरी एवज में जो रोजगार अवसर पैदा किए हुए हैं, मतलब ये हुआ कि वो काम करने जो जा सकते हैं, जो कर सकते हैं, सरकार के पास काम है। सरकार ने जो ऐसे में बहुत सारे जो ऑप्शन क्रिएट किए हैं कि बहुत सारे जो प्राइवेट इस तरह के जहां जाकर आप जो नौकरी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं सरकारी नौकरी। सरकार का कहना है कि जो हमें जो PLI स्कीम लॉन्च की है, तो देखो ये PLI स्कीम क्या है, सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें देखो समझते हैं PLI स्कीम क्या है। सरकार ने कहा है कि जो भी हमें जो PLI स्कीम लॉन्च की है, तो ये जो एडिशनल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग द ट्यून्स ऑफ द इनर द 11,000 करोड़। तो ये है द प्रोडक्शन लिंक्स द इन्वेस्टमेंट द इंटेंसिव, मतलब इतना जो हम पैसा जो जो इतना रोजगार पैदा करेंगे कि उसके माध्यम से जो 60 लाख नई नौकरी जो पैदा हो जाएंगी। इसका मतलब ये है भारत सरकार के द्वारा PLI स्कीम जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग 11,000 करोड़ रुपए फंड दिया गया है, एक्सपोर्ट के अंदर की 40,000 रुपए का जो फंड जो लॉन्च किया गया है, ये सारी चीजें देखो निकल के आ रही है। जो ऑटो इंडस्ट्री में जो 26,000 करोड़ का जो दिया गया है, फंड दिया गया है, सरकार ने जो PLI स्कीम के अंदर जो अपनी पीठ थपथपाई है सरकार ने कि हम अगर अब कंपनी जो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो रोजगार बढ़ेंगे। और कहा है कि जो प्रधानमंत्री माध्यम से लोगों को जो स्वावलंबी बनने के लिए लोन दिए गए हैं, तो लोन की बात भी है। देखो इसमें जो ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से जरूरतमंदों के लिए वित्तीय मदद के लिए, तो ये इसमें जो रियायती ब्याजों पर जो धन उपलब्ध कराएगा। शिशु के लिए 50,000 तक का लोन,
और जो किशोर के लिए 50,000 से अधिक तक का लोन है। तो इसमें जो 3 और 3rd नंबर का जो है तरुण, इसमें 5 लाख से जो 10 लाख तक का जो लोन दिए गए हैं, ताकि जो व्यक्ति जो स्वयं से अपना कुछ रोजगार पैदा कर सके। मैं आपको बता दूं कि जो पता नहीं कि सरकार जो पब्लिकली इसे कब एक्सेप्ट करेगी, कितनी सच्चाई है इसमें, जो कि भाई ये जो है जितनी भी सरकार जॉब के लिए लोग आवेदन करते हैं उतनी सरकारी नौकरी है ही नहीं। सही बात तो ये है। एग्जाम्पल कि जिस लैपटॉप से, जिस फ़ोन से आप जो जिस लेक्चर ले रहे हैं, समझ रहे हैं, सरकारी नौकरी तो सरकारी ने तो नहीं बनाया। बल्ब है वो गवर्नमेंट ने तो नहीं बनाया, वो प्राइवेट बना रही है। हाँ, लेकिन जिस यूज का आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं उसको जो उसकी सप्लायर आपकी गवर्नमेंट है। जब आपके सामने जितनी सारी चीजें रखी हैं उनमें से जो एक चीज निकल के आई, देखो एग्जांपल समझते हैं, और भी चीज समझ सकते हैं आप आसपास के, भाई अपने मान ले सपोज करो, ले पैंट ले लो, लोअर ले लो, कुछ भी बैठे हुए, या पेन को ले लो, कुछ भी, सब प्राइवेट है इस तरह का। तो सरकारी जॉब करने वाले भी जो कम ही होंगे, सीधी सी बात है इसमें। तो सरकारी नौकरी स्वतः ही कम होंगी। तो बनाने की जो इस बात का जो कितना भी मजाक बनाया जा सकता है कि भाई नहीं, कि भाई चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी लोगों को जो गवर्नमेंट जॉब जो नहीं दे सकती गवर्नमेंट। सही बात तो ये है। ये तभी संभव होगा, कब हो सकता है, कि जब गवर्नमेंट अपने आप को जो 100% जो कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करते, प्राइवेट संस्था बंद हो जाए और सब जगह जो गवर्नमेंट जो खुद ही जो काम करने लगी, खुद से ही जो काम करवाएगी, तो लोगों को जो नौकरी देगी। यहाँ पे अब नौकरी देगी तो ये हो सकता है अपने देश में जो ऐसा, लेकिन अपना देश ऐसा देश नहीं है। सही बात तो ये है। यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही साथ चलेंगी। यही कारण है कि दोनों के साथ जो नौकरियां मिलेंगी, जो दोनों तरफ से नौकरियां मिलेंगी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे जो प्राइवेट हो। सरकारी नौकरियां, जो सरकारी सेवाएं आप जो कम लेते हैं, वो सरकारी नौकरियां देखने को मिलती है। ये एक कड़वा सच है कि आप जितने भी आप है ना सेक्टर जिसमें देख सकते हैं, अच्छा हो चाहे, देखो मेरे से आपसे ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट में जो इस तरह की जो अपने आप को स्टेबल कर लें। गवर्नमेंट ने स्ट्रीट वेंडर को भी आत्मनिर्भर निधि में जारी किया है। जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए भी जो ये है, देखो इनके लिए इसमें जो 50,000 जो रेडी वाले को जो फायदा पहुंचा है, 50,000 लाख जो रेडी वालों को, इसमें जो सरकार ने जो ठेला चलाने वाले को भी जो रोजगार में माना है, रोजगार में इनको भी माना है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इन्होंने तो जो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो ठेले वाले को 10,000 का सिक्योरिटी फ्री लोन दिया है, जो 10,000 का सिक्योरिटी फ्री लोन दिया, डिजिटल लेन के लिए 10,000, जो 12,000 के लिए कैशबैक होगा, जो अगर मान लीजिए टाइम से देते हैं सब कुछ, तो नियमित भुगतान पर 7% की सब्सिडी, वो जो समय से भुगतान करने पर अगली बार लोन की जो इस तरह की, हालांकि निकालने वाली बात है पैसे जो, बाकी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो सिक्योरिटी फ्री लोन है तो भाई दो तो दो, नहीं तो नहीं दो, इस तरह का भी। तो हो सकता है कि नज़र में आपकी निधि में जो वैल्यू कम हो, लेकिन जो इसकी जो वैल्यू लगन एक 50 लाख की इसकी जो 10,000 से मल्टीप्लाई करके देखो तो आप तो पता लग जाएगा कि कितना बड़ा अमाउंट है। और ये इसने गवर्नमेंट ने एक तरह से मार्केट में बहा दिया है। सरकार जो 10 लाख नहीं, सरकार 10 लाख नहीं, जो भर्ती जो एक तरह से बोलते हैं 1.5 साल में करेगी। भाई देखो 10 लाख जो भर्ती करेगी 1.5, इसमें जो रेलवे की भर्ती भी शामिल है। वहीं जो इस तरह से बोला जाए, रेलवे में जितनी भी ग्रुप डी है, NTPC का एग्जाम, भाई 4 से 5 साल हो गए बच्चे जो अभी तक जो उनका रिजल्ट भी नहीं आया, कहीं जो, और फाइनली किसी भी उसका जो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, चाहे बच्चा है अपना कोई भी, जो अभी तक उनके एग्जाम ही हो रहे हैं इस तरह से। तो देख सकते हैं तो 1 मार्च को तो देखो इसमें बहुत सारे एग्जाम है, चाहे टीचर के हो, चाहे कहीं पे ज्वाइनिंग नहीं मिली है किसी को, कहीं मान लिया फाइनली वो है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अपना करता नहीं कुछ ना कुछ, देखो उसमें तो आपको कुछ नहीं करना भाई, जो हो गया है, सपोज करो किसी की मेरिट हो गई, सिलेक्शन हो गया, तो अपना कुछ और काम भी देख सकते हैं। ये नहीं मतलब मैं इस चीज़ के लिए आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि भाई आप भाई ना करें या तैयारी करें, लेकिन देख सकते हैं कि देखो आंकड़ा बहुत कम है, 0.3 यानी कि 1/3 इतना है सिर्फ। तो आप देख सकते हैं कितना जो क्रिटिकल कंडीशन है, ये सिर्फ लुभावनी वाली बात है। तो देख सकते हैं 1.5 साल में क्या करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि चुनाव भी है, सीधी सी बात है। 1 मार्च 2022 तक को जो केंद्र सरकार ने जो करीब 10 लाख पद खाली थे, इसमें से पहले जितेंद्र सिंह ने जो पिछले बुधवार को यानी कि 20 जुलाई को 2022 को लोकसभा को दिए एक लिखित जवाब में बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा कई विभागों में जो 1 मार्च 2022 तक जो 9,79,000 जो पद खाली थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले यानी कि जून 2022 में कहा कि उनकी सरकार जो 2024 में पहले 10 लाख जो लोगों को जो अलग अलग सरकारी नौकरियों में नौकरी पर रखेगी। जितेंद्र सिंह ने संसद को एक अन्य लिखित जवाब में बताया कि केंद्र सरकार में लिखित भर्ती में प्रक्रिया में चलती रहती है, जिसके जो संबंधित में मंत्रालय के लिए विभिन्न प्रकार के जिम्मेदार होते हैं। उन्हें कर्मचारी को रिटायरमेंट, प्रमोशन, इस्तीफे, निधन जैसी जो कारणों के लगातार जो पद खाली होते रहते हैं।
ये सारी चीजें हैं। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि जो मोदी सरकार जो देश में पिछले रोजगार को बढ़ाने काफी जोर दे रही है। तो रोजगार कैसे बढ़ा रही है मैंने बता दिया, प्राइवेट को साथ में लेके चल रही है। इस तरह से उन्होंने PLI स्कीम पे जो अपनी पीठ थपथपाई है कि हमने भी जो लोगों को रोजगार दे दिया, जो आपके ठेले वाले उनको भी उसमें अपने जो रोजगार में जोड़ लिया। कि हमने जो जो हर साल जो जॉब की बात की थी भाई, 2 करोड़ की जो बात की थी, तो वो उसमें ये नहीं है कि रोजगार, उसमें रोजगार की बात की थी। अब ये अपनी जो इस बात से पलटी मार रही है गवर्नमेंट। तो बढ़ाने के लिए, रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए, युवाओं को योग्यता बढ़ाने की दिशा में जो काम करने जा रही है, ये सारी चीजें जो देखो मैंने सब जो ऑफिशियल नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो 2014 में जो 2022 के दौरान जो केंद्र सरकार के द्वारा नौकरी के लिए लगभग जो 22.05 जो करोड़ के लिए अधिक जो आवेदकों ने भारतीय एजेंसियों द्वारा 7.22 लाख से अधिक जो सिफारिशी की थी, लोकसभा को बुधवार को सूचित किया गया था। केंद्रीय कर्मियों के लिए जितेंद्र सिंह ने द्वारा जो एक लिखित जो उत्तर में के अनुसार जो 2014 से जो 2021-22 तक जो विभिन्न केंद्र सरकारों के माध्यम से नियुक्ति के लिए भर्ती के लिए एजेंसियों द्वारा जो लगभग जो 22,331 उम्मीदवारों को सिफारिश की गई थी। इसमें जो 2021-2022 के दौरान जो 38,850, 2020-2021 में जो 78,555 और 2019-2020 में जो ये 1,47,096, तो और 2018-2019 में जो 38,000 और 2017-18 में जो 76,143, 2016-2017 में जो 1,01,333 और जो 2015 में जो 1,01,837, तो 11,000। तो ये हमारा जो ये 16 और ये हमारा 1,30,443 2014-15 के दौरान का है। तो ये सारे डाटा हैं। तो भाई देखो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, अपना काम में करो। कुछ भी देखो जो होएगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लेके चलो। और जो तैयारी जो आपको लगे ना भाई सिक्योरिटी फील हो कि भाई हाँ गवर्नमेंट जो कि मैं कर सकता हूँ बहुत अच्छे से, तभी करें। नहीं तो देखो टाइम वेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं है किसी चीज़ में। अपना कुछ भी काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। और ये नहीं जिसको कर सकते हैं, जिसमें जैसे सपोज करो अभी बहुत सारी भर्तियां निकली हुई है, चाहे ग्रुप डी है, चाहे SSC है, चाहे आपका टीचिंग एग्जाम है, 12,460 भी है, उसमें जो 68,500 भी इस तरह की जॉब है, बहुत सारी हैं। तो बच्चे परेशान है बहुत सारे, कोई वहाँ पे। तो ठीक है भाई देखो एक न्याय व्यवस्था भी कुछ ऐसी है हमारे देश में, तो जल्दी से होते नहीं। अभी ले लो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका ऑर्डर एकदम आ जाता है, वकील भी बैठ जाएंगे, जज भी बैठ जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी एकदम अगर गवर्नमेंट का अपना होता है, लेकिन उस पर नहीं बैठ पाते। तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली है अपने आप में। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं, हम कर तो ये सकते हैं ना, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें, अपने आप को पुश करें, अपने आप को सही डायरेक्शन में पुश करें। तो देखो यदि देखो उम्मीद है देखो सेशन समझ में आ रहा हो, ये समझ में आ रहा है तो आगे जो लाइक शेयर करो। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट न्यूज़ क्या भाई।